जेल में सुरक्षा की मांग कर रहे हैं। कार्यकर्ता देख सकते हैं यहाँ पे सड़कों पे उतर चुके हैं, उनके समर्थन में लेकर देख सकते हैं। ये उत्तर प्रदेश के मथुरा में जिस प्रकार से कल चंद्रशेखर आजाद जी के काफिले के ऊपर हमला हुआ है, जब वहाँ के मुख्यमंत्री कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में गुंडे और अपराधियों में खौफ है और उत्तर प्रदेश पुलिस यहाँ के जनता की रक्षा और सुरक्षा के लिए है, तो मेरा सवाल है कि उत्तर प्रदेश में जब एक जनप्रतिनिधि देश के सर्वोच्च सदन संसद में चुन करके जाने वाले चंद्रशेखर आजाद जी, जिनको 5.5 लाख से ज्यादा लोगों ने वोट देकर के चुनाव जिताने का काम किया, जब वैसे व्यक्ति को Y+ सुरक्षा प्राप्त है, फिर भी उनके काफिले पे हमला हो जाता है, उनके जानलेवा हमला हो जाता है, तो सीधे तौर पे दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में जातिवादी, गुंडे, सामंतवादी मानसिकता के जो लोग हैं वो आज भी दलितों की बेटियों के साथ छेड़छाड़ करते हैं, बलात्कार करते हैं, अन्याय करते हैं। और अगर उनके लिए कोई मजबूत आवाज, बहुजन समाज के मजबूत आवाज, कोई अगर आवाज उठाने का हिम्मत करता है तो उसके आवाज को दबाने के लिए उसकी हत्या का प्रयास किया जाता है। तो मेरा यही मांग है कि उत्तर प्रदेश की सरकार अपना भूल सुधार ले। हम भीम आर्मी वाले हैं, ना तुम्हारे हमलों से डरे हैं, ना तुम्हारे गोली से डरे हैं, ना आने वाले समय में डरेंगे, ना झुकेंगे। समाज के लिए हमेशा जब भी शोषण, अत्याचार, अन्याय होगा, अपने सम्मान और स्वाभिमान के लिए लड़ते रहेंगे। और मैं मांग करता हूं कि केंद्र की सरकार से कि हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी पे जिस प्रकार लगातार हमला किया जा रहा है, कहीं उनकी काफिला पे हमला, कभी उनके ऊपर गोली चलाया जा रहा है, तो मैं मांग करता हूं कि वहां पे जो लोग भी मथुरा में उस दिन की घटना में कल के जो भी ड्यूटी में तैनात पुलिसकर्मी थे, प्रशासन के लोग थे, उन सबको सस्पेंड किया जाए और उस घटना का CBI जांच करवाया जाए और चंद्रशेखर आजाद जी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराया जाए। और जो लोग भी उसमें दोषी पाए गए, जिन लोगों के वजह से उनके सुरक्षा में चूक हुआ है, उन सब पे सस्पेंड करके उनके ऊपर सख्त कार्रवाई किया जाए। और जिन लोगों ने हमला करने का काम किया है उनको चिन्हित करके उन सबको गिरफ्तार करके जेल भेजने का काम किया जाए। चंद्रशेखर आजाद के ऊपर हमला करने से पहले स्वर्ण पंचायत बुलाई गई थी, जिसमें वारंट वीडियो में कहा जा रहा था कि किसी भी तरीके से जो चंद्रशेखर आजाद 28 वारंट को रोकना है। देखिए, स्वर्ण महापंचायत ये आज नहीं, हमेशा से होते आ रहा है। जब भी दलितों पे शोषण, अत्याचार, आपको याद होगा उत्तर प्रदेश के हाथरस में मनीषा वाल्मीकि के साथ क्या हुआ, वहाँ भी स्वर्ण महापंचायत बुला करके और पंचायत बुला करके वहाँ पे भी चंद्रशेखर आजाद जी को गालियां बकी गई, उनके ऊपर हमला का बातें कहा गया, उनकी हत्या करने की धमकी दी गई। और सीधे तौर पे ये घटना दिखाता है कि आज देश में ना दलित सुरक्षित है, अगर उनके लिए कोई आवाज उठाता है तो उनके ऊपर हमला किया जाता है। आप देखिए ना, बिहार में कांग्रेस के सांसद, दलित सांसद के ऊपर हमला किया गया, जानलेवा हमला किया गया। अभी चंद्रशेखर आजाद जो इस देश के करोड़ों बहुजनों के एक सशक्त आवाज है, जो लगातार हर मुद्दे पे सदन से लेकर सड़क पे लड़ने का काम करते हैं, उनके ऊपर हमला करके ये सीधे तौर पे दर्शा रहा है कि इस देश में कहीं भी लोकतंत्र, कानून व्यवस्था नहीं बच गया है। इस देश में दलितों को एक जानवर से भी बदतर समझा जा रहा है। अगर नहीं तो जो लोग दोषी हैं उनको चिन्हित करके जेल भेजा जाए और जो चंद्रशेखर आजाद जी पे हमला हुआ है इनका सुरक्षा बढ़ाया जाए और Z+ का सुरक्षा का इनको मुहैया कराया जाए। लेकिन मथुरा पुलिस का जो अपडेट आया, मथुरा पुलिस कह रही है कि चंद्रशेखर के काफिले पर हमला नहीं हुआ, 2 बाइक सवार थे, उन्हीं के ऊपर हमला हुआ है। अरे देखिए भाई, आप देख रहे हैं सोशल मीडिया पे वीडियो वायरल है कि भीम आर्मी के कार्यकर्ताओं के सर फटे हुए हैं, उनके गाड़ियों को क्षतिग्रस्त किया गया है, उनके शीशे टूटे हुए हैं, 1-2 पुलिसकर्मी भी घायल है। तो हम पूछना चाहते हैं कि उत्तर प्रदेश की मथुरा पुलिस, योगी आदित्यनाथ की सरकार कैसे कह रही है कि उनके ऊपर हमला नहीं हुआ है। ये सीधे तौर पे घटना में जो दोषी है उनको बचाने के लिए और जातिवादियों के हौसले को बढ़ाने के लिए, उनको मजबूत करने के लिए इस प्रकार का पुलिस का और सरकार का स्टेटमेंट है। नहीं तो आप देख लीजिए कि वहां पे जिस प्रकार घटना को अंजाम दिया गया, अगर वहां पे एहतियात नहीं बरता होता हमारे कार्यकर्ताओं ने, तो चंद्रशेखर आजाद जी के साथ कुछ भी हो सकता था। इसलिए जो भी योगी आदित्यनाथ जी और उनकी पुलिस कर रही है उस पर कोई भी कतई विश्वास नहीं कर सकता है। और आप तो सोचिए, उत्तर प्रदेश में पहले भी चंद्रशेखर आजाद जी पे गोलियां चल चुकी है, तो ऐसे में वहाँ पे लापरवाह दोषी जो पुलिसकर्मी है, प्रशासन के अधिकारी, पदाधिकारी, SDM है, DSP है, DM है, उन सबको सस्पेंड करना चाहिए। राष्ट्रीय स्वर्ण परिषद के अध्यक्ष है पंकज दौरैया, ब्राह्मण समाज के आते हैं, उन पर आरोप लगा रहे हैं कि हाथरस में वो भी इस तरीके से किए थे और वो मथुरा में कल मौजूद थे जहाँ पर हमला हुआ चंद्रशेखर आजाद। देखिए, हम एक ही बात कहेंगे, दौरैया औरैया जो भी है, अगर हिम्मत होती तो सामने से आ जाते, भागते नहीं। अगर मर्द के बच्चे थे तो सामने आके चंद्रशेखर आजाद के खड़े हो जाते और हमला करके दिखा देते, फिर हम बता देते कि तुम्हारे स्वर्ण परिषद में, स्वर्ण आर्मी में
और तमाम जिस प्रकार से जातिवादी संगठन चला के सामंतवादी मानसिकता से लैस लोग जिस प्रकार से वहां पे बलात्कार, शोषण, अत्याचार, अन्याय की घटना को भी अंजाम दे रहे हो और ऊपर से तुम अपने हक अधिकार के लिए जो अपने समाज के लड़ाई लड़ने का काम कर रहे हो उनको ऊपर हमला भी कर रहे हो, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि ये जातिवादी लोग नहीं चाहते हैं कि इस देश में समानता स्थापित हो और यहाँ से अत्याचार, शोषण, अन्याय खत्म हो, दलितों को समान हक और अधिकार मिले। ये लोग ही नहीं चाहते हैं। लेकिन हम बता देते हैं, स्वर्ण आर्मी वाले तुमको हम एक लाइन कहेंगे कि जितना तुम्हारा इस देश में जनसंख्या है उससे ज्यादा हमारे बच्चे अभी महिलाओं के पेट में है। अगर हम लोगों ने अगर तुम्हारे ऊपर एक्शन लेना स्टार्ट किया, एक भी धौरैया औरैया सवर्ण परिषद, स्वर्ण आर्मी इस देश में कहीं नामो निशान नहीं रहेगा, नामो निशान मिटा दिया जाएगा। आपके नेता पर हमला हुआ, आप जो बोल रहे हैं इससे जातीय उन्माद नहीं फैल सकता? जातीय उन्माद हम जब हमारे नेता पे हमला करने से पहले वो लोग नहीं सोच रहे, समझ रहे हैं, तो हमको किस बात का डर है? हम यही कहते हैं कि जितना उनकी देश में जनसंख्या है, हमारी महिलाओं के पेट में उतने बच्चे हैं। अगर ये लोग नहीं समझे तो मुंह तोड़ जब जवाब दिया जाएगा तो फिर उसका अंजाम इन लोगों को सोचने समझने की तैयार है। दलित होने के कारण चंद्रशेखर एकदम अगर चंद्रशेखर आजाद दलित समाज से नहीं होते, अगर ये किसी ब्राह्मण के औलाद, किसी राजपूत के औलाद, किसी भूमिहार के औलाद होते तो यही चंद्रशेखर आजाद को सर आंखों पे बैठा करके उनको देश का नेता बताया जाता और देश के अगला प्रधानमंत्री बताया जाता। लेकिन हमारे नेता चंद्रशेखर आजाद जी के साथ जिस प्रकार की घटना को अंजाम दिया जा रहा है और उनको हमेशा उनकी आवाज को दबाने का काम संसद में भी, सड़क पे भी, जब क्षेत्र में जाते हैं वहां भी, ये सीधे तौर पे दिखा रहा है कि दलितों को आज भी बराबरी का अधिकार नहीं है। संविधान लागू हुए 78 वर्ष हो गए, लेकिन ये लोग नहीं चाहते हैं कि भारत में समानता है और दलितों को एक समान अधिकार मिले। इसके पहले भी गोली चल रही थी चंद्रशेखर पर, तो आप लोग क्या कदम उठा रहे इस घटना के बाद? देखिए, हमारा मांग है कि केंद्रीय गृह मंत्रालय से, अमित शाह जी से, नरेंद्र मोदी जी से सबका साथ, सबका विकास की बात करते हैं, सबकी रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं, बहन बेटियों की रक्षा सुरक्षा की बात करते हैं। तो उत्तर प्रदेश में जिस प्रकार से चंद्रशेखर आजाद जी पे मथुरा में कल हमला हुआ है, आप उनकी सुरक्षा को बढ़ा करके Z+ कीजिए और जहां भी उनका सभा और दौरा होता है वहां पे शासन प्रशासन के लोग लापरवाही करते हैं। मैं कहता हूं कि जहां भी इनका दौरा हो पहले से पूर्व सूचना रहती है सरकार को, प्रशासन को, वहां पे सुरक्षा मुस्तैद किया जाए। जब योगी आदित्यनाथ जाते हैं तो उनके ऊपर कोई हमला नहीं होता है, मोदी जी जाते हैं कोई हमला नहीं होता, चंद्रशेखर आजाद पे हमला क्यों हो रहा है? ये सीधे तौर पे ये देश की सरकार और पक्ष विपक्ष के भी जो नेता हैं वो लोग भी डरे हुए हैं चंद्रशेखर आजाद से कि कहीं ये आने वाले समय में उत्तर प्रदेश का मुख्यमंत्री और देश का प्रधानमंत्री न बन जाए, हमारी कुर्सी न छीन लिए, इसलिए इस प्रकार के हमला करके हम लोग को डराने का प्रयास किया जा रहा है। बेटियों को न्याय दिलाने चंद्रशेखर जा रहे थे, उनके साथ आप लोग खड़े आगे भी? पहले भी खड़े थे, आगे भी खड़े हैं। चंद्रशेखर आजाद जी ने कल कहा है कि उन बहनों का शादी भीम आर्मी कराएगी, चंद्रशेखर आजाद कराएंगे और जो भी खर्च आएगा उन बेटियों की शादी में सारा खर्च भीम आर्मी, चंद्रशेखर आजाद समाज पार्टी उठाने का काम करेगी।